ये मेरी मई 24 की सर्टिफाइड कॉपी है फिनेंशियल रिपोर्टिंग की। आई स्कोर 18 marks in MCQ and 32 marks, basically 31.5 marks in descriptive paper। इसमें क्वेश्चन नंबर 3A में मुझे 2.5 मार्क्स मिले हैं। ये उसका प्रॉपर टेबल बनाया था। टोटल मुझे 8 मार्क्स मिले हैं। थ्री बी में मुझे फर्स्ट स्टेप में 2.5 मार्क्स एंड सेकेंड में 2.5, ओवरऑल 5, और 3 के पूरे क्वेश्चन में मुझे 13 मार्क्स मिले। मेरा स्कोर 50 था। 4B में मुझे 2 मार्क्स मिले फर्स्ट स्टेप में एंड आगे के सॉल्यूशन पे 3 मार्क्स। ओवरऑल मुझे 3 मार्क्स ही मिले। फाइव मार्क्स मिले हैं। 4A पे मुझे स्टेप 1 पे 2, स्टेप 2 मार्क्स, स्टेप 2 पे 1 मार्क्स। कुछ कैलकुलेशन मेरी गलत भी हुई है इसमें। फोर ए पे मुझे टोटल 9 मार्क्स नहीं 4 मार्क्स मिले हैं। ओवरऑल मेरा 9 स्कोर हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 पे। 6B पे मुझे पार्ट स्टेप 1 है 1.5 मार्क्स एंड स्टेप 2 पे 0.5 मार्क्स। टोटल मेरा स्कोर 2 हुआ है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। शायद इसमें और अच्छा मार्किंग हो सकती थी, पता नहीं किस बात पे इतना ज़्यादा कट हो गया है। बस 2 नंबर मिले हैं। शायद एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। 6.3 थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, प्रोविजन एंड थ्योरी बेस। इस पे 2 मार्क्स मिले हैं। 6A भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था जो न्यू चैप्टर ऐड हुए थे FR में। उस पे मुझे टोटल कुछ भी याद आ नहीं रहा था इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, तो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग थी मेरी उस बेस पे मैंने इसका आंसर किया था और 1.5 मार्क्स मिले मुझे इसे। टोटल 5.56 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे मुझे बस 1 नंबर मिला है क्योंकि इसकी एंट्री मैंने उल्टी करी थी। शायद सेल की एंट्री मांगा था, मैंने परचेज़ की करी थी, अभी परचेज़ का मांगा था तो मैंने सेल की करी थी। तो ये बहुत बड़ा वाला मिस्टेक हुआ था मुझसे, मैंने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया था। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से आता था, शायद मुझे इस पर 5-6 नंबर मिल सकते थे, मेरा एग्जाम्शन भी हो जाता, पेपर एग्जाम्ट हो जाता अगर ये क्वेश्चन ढंग से हो गया होता मुझसे। 10 नंबर का क्वेश्चन था, बस एक एंट्री ये वाली सही हुई है, बाकी क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ने की वजह से मेरा ये पूरा आंसर गलत हुआ है। कुछ भी करके मुझे 7 या 8 नंबर तो आराम से मिल जाता क्योंकि लास्ट की एंट्री मुझे नहीं आ रही थी, बाकी मुझे सारी एंट्री आ रही थी अच्छे से। तो मैंने क्वेश्चन ठीक से रीड ना करने की वजह से इसमें पूरा नंबर बर्बाद कर दिया। 2B भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था जिस पे मुझे 2 नंबर मिले हैं। ओवरऑल मेरा क्वेश्चन नंबर 2 पे 3 मार्क्स का हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या गड़बड़ किया था मुझे याद है, कंसोलिडेशन और 2 चैप्टर का मिक्सचर था इसमें। एक चैन होल्डिंग वाला क्वेश्चन था और एक एसोसिएट का कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए उसका था। तो मैंने सारा बैलेंस शीट तीन फर्म या फिर 3 कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई थी, मैंने सबको टोटल कर दिया। देखिए इसमें 3 साथ मैंने 3 टोटल कर दिया। तो यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन पे भी बस एक ही नंबर मिले, शायद मेरा इक्विटी शेयर बस सही हुआ था
बाकी सारा गलत था। इस पे भी थोड़ा दिमाग लगा के अगर सॉल्व किया होता तो शायद 5-6 मार्क्स और आ जाते। 2 क्वेश्चन बेसिकली मेरा पूरा अच्छे से गलत हुआ, वो भी एक 14 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। ये रफ कैलकुलेशन था। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे 14 में से 1 मार्क्स मिले, जो मेरा गलत रीड करने की वजह से ख़राब हुआ। क्वेश्चन नंबर 2A में जो मैंने बोला था, ये भी मैंने ठीक से रीड नहीं किया था क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स में से बस मुझे 1 मिले। आता था, बहुत अच्छे से आता था, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा मार्क्स वेस्ट हो गया मेरा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे 8 में से 8 मिले, 3B में 6 में से 5 मिले, 4A में से 8 में से 4, 6 आउट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 6 5 आउट ऑफ 1.6 1.5, और 5 आउट ऑफ 2, 5 आउट ऑफ 4। सो मेरा ओवरऑल मार्क्स था 50, 31.5 डिस्क्रिप्टिव में और 18 मार्क्स मेरा MCQ में था। आगे और भी जो मेरे कॉपी रिसीव हुए हैं मैं उसको भी डालूँगी, ऑडिट और AFM का। थैंक यू।